सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैथ साइंस वाले जो टीचर थे उनका काफ़ी का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैथ साइंस के ऊपर ये बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा है और कौन कौन से क्वेश्चन में फेरबदल होने की आशंका है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अपने जो क्वेश्चन थे मैथ साइंस में कितने क्वेश्चन पे याचिका लगी है। तो टोटल अपने जो क्वेश्चन थे अपने एग्जाम में, ये तो सभी को ही पता है कि 150 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स के थे। और उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पे याचिका लगी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने जो क्वेश्चन पे याचिका लगी है वो अपने 22 क्वेश्चन पे याचिका लगी है। ये वो सारे 22 क्वेश्चन हैं। 22 क्वेश्चन जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये सारे 22 क्वेश्चन वो 22 क्वेश्चन है जिन पे याचिका लगी है। अब इन 22 क्वेश्चन को 3 प्रकार से बांट दिया। पहला तो कि डिलीट कितने हुए, पहला वाला है ये डिलीट। 5 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो डिलीट हुए हैं। उसके अलावा नीचे वाला हम देखते हैं, ये वो 3 क्वेश्चन है जो चेंज हुए हैं। 5 और 3 8 हो गए, बच गए 14 क्वेश्चन। ये वो 14 क्वेश्चन है जिनका बोर्ड ने ना तो चेंज किया और ना ही उसने डिलीट किया, उन पे याचिका लगी है। तो मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चन दिखा दूं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पे याचिका लगी है। तो हम सबसे पहले बातें करते हैं डिलीट वाले की। 5 क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है 45 नंबर वाला, जिसका आंसर देखो क्या था, आप इसमें देख सकते हो। जिसका पहले आंसर सी माना था, इसमें पहले आंसर इसमें क्या माना था, सी आंसर माना था। लेकिन बोर्ड ने डिलीट कर दिया कि इसके 2 आंसर हो सकता है, इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट किया। 45 के बाद जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आता है अपना दूसरे वाला जो डिलीट किया, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस क्वेश्चन का आंसर पहले 31,000 माना था, लेकिन बाद में इसको भी डिलीट कर दिया। 2 क्वेश्चन हो गए डिलीट के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये थी राजस्थान की ये नई ग्रामीण पर्यटन नीति। इसमें इसका आंसर पहले माना था 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022 माना था, लेकिन ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया। तो अपने 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले आंसर इसका बी माना था, लेकिन बाद में ये बोला गया कि ये डायग्राम थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है उसका सम 180 से अधिक आ रहा है, इस कारण इसको डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास ये वाला है कि गणित शिक्षण में पीपीटी वाला। पीपीटी वाले का जो आंसर जो माना था, इसमें सबसे पहले इसमें ए आंसर माना था, लेकिन इसको बाद में इसको भी डिलीट कर दिया गया। तो जिस क्वेश्चन पे याचिका लगी है वो 5 क्वेश्चन तो ये वो डिलीट वाले हैं। अब आप देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे कितने गलत हैं फिलहाल प्रेजेंट में। उसके अलावा हम बात करेंगे चेंज वाले की। 3 क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो आजकल इसको तो शायद सभी जानते हैं, 2 क्वेश्चन की यानी माउस वाला ट्यूटोरियल वाला, कि इसमें जो पहले जो आंसर माना था वो इसमें आंसर सी माना था। पहले इसमें आंसर माना था सी, अनौपचारिक शिक्षण माना था, लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन लगे तो इसका आंसर बी मान लिया गया, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल। यानी पहले सी माना था, बाद में इसका आंसर बी मान लिया गया। एक क्वेश्चन चेंज वाला हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन जो चेंज वाला है वो। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है जिसका आंसर पहले इसमें सी माना था, सांस्कृतिक रचनावाद। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले सांस्कृतिक रचनावाद इसमें माना था, लेकिन बाद में इसमें सामाजिक रचनावाद मान लिया गया। तो अपने 2 क्वेश्चन ये थे चेंज वाले। बात अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको नहीं जानता हो, मैथ साइंस से है और क्वेश्चन ये इसको नहीं जानता हो तो समझ लो उसने फिर एग्जाम ही नहीं दिया। ये क्वेश्चन क्या है कि माउस वाला था, जिसमें सबसे पहले तो इसमें ऋणात्मक माना था कि भाई ऋणात्मक इसलिए मान लिया कि माउस का माइस हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसने धनात्मक माना कि ये कह रहा है कि माउस के बाद उस तरीके से हाउस होता है, उस तरीके से पहले इसने ऋणात्मक माना, बाद में इसने माना इसका धनात्मक माना। यानी पहले ऋणात्मक था बाद में धनात्मक था। ये 3 क्वेश्चन वो है जो चेंज हुए थे। तो अब मैंने आपको 8 क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन वो बताए जो डिलीट हुए थे, फिर मैंने 3 वो बताए जो चेंज हुए थे। 8 क्वेश्चन ये तो वो है जिन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। उसके अलावा 14 क्वेश्चन और है। मैंने बताया अभी कि टोटल 22 क्वेश्चन है। तो अब हम देखो टोटल 22 क्वेश्चन मैंने ऊपर बता चुका था मैं, फिर से मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये वो 22 क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इन 22 क्वेश्चन में से हमने बात कर ली किन की, इन 5 क्वेश्चन की बात कर ली डिलीट की,
और 3 चेंज की बात कर ली। अब हम आपको वो 14 क्वेश्चन दिखाते हैं जो ना तो चेंज हुए ना डिलीट हुए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने उन 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अपने चेंज वाले। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये विशलदेव रासो वाला है जो ना तो डिलीट हुआ ना चेंज हुआ। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ये है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। तो अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है जिस पर याचिका लगी है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड अपना क्वेश्चन ये है, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पहचान नी है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला है, नाइट्रोजन स्तर वाला। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, कैसे क्या। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं। 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन ये है कि ये शुभ शक्ति योजना वाला। तो ये अपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन अपना ये है, महात्मा गांधी स्कूल वाला। ये अपने 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आप वीडियो को रोक के देख सकते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो शुरुआत में पहले PDF का पहला पेज दिखाया था जिसमें कोर्ट में यानी कि ऑब्जेक्शन याचिका लगी है। 6 क्वेश्चन हो गए। 6 के बाद अपना 7वां ये विरंजक क्रिया वाला है। ये 7वां क्वेश्चन हो गया अपना। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये अपना शैवाल की कोशिका भित्ति वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यदि हम 8 की बात करें तो ये है कि शैवाल की कोशिका भित्ति। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर का क्वेश्चन ये है, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है कि शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है। इसके बाद तो यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या कह रहा है कि गणितीय पत्रिका वाला। यह आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास ये है कि विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन की हम बातें करें तो 14 क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये है। लास्ट क्वेश्चन है ये कि विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हो गए हैं। वो 22 क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपको बताए थे कौन कौन से 22 क्वेश्चन हैं। वो इस तरीके से 22 क्वेश्चन थे। सबसे पहले मैंने आपको बताए कि 5 डिलीट होने, फिर 3 चेंज बताए, फिर 14 वो क्वेश्चन बताए जिसमें ना डिलीट हुए ना चेंज हुए। इस प्रकार अपने पास टोटल 22 क्वेश्चन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 22 क्वेश्चन में से वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें फेरबदल हो सकता है। तो देखो, बोर्ड ये चाहेगा कि कम से कम क्वेश्चन में फेरबदल हो। ऐसा नहीं होगा कि 22 क्वेश्चन है, 22 में से 5-6 क्वेश्चन को उन्होंने बदल दिया। इससे क्या होगा, रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। जो अपने यहाँ पे या तो ऐसा होगा मैथ साइंस में यदि मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन चेंज या डिलीट हो सकते हैं। अब देखो, ये किसी को नहीं पता है कि डिलीट होंगे चेंज होंगे, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे। यदि उनको लगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि इसको चेंज करना चाहिए तो वो चेंज करेंगे। यदि उनको ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, इसका आंसर ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो वो उसको डिलीट करेंगे। वो ये भी नहीं चाहते कि जो बाहर हो गए 1-2 नंबर से, वो यानी कि उनकी बिना बात बोर्ड की गलती के कारण वो बाहर हो। और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि जो लग गए हैं वो किसी भी तरीके से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो अब बात आती है कि 1-2 क्वेश्चन ही होंगे मैक्सिमम, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो, वो क्वेश्चन मैंने बताया था। एक तो ये व्यक्तिगत ट्यूटोरियल वाला हो सकता है। कहाँ गए मैं अभी, देखो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज। क्या पता एक भी चेंज ना हो, एक भी डिलीट ना हो, लेकिन फिर भी
उन्होंने सोचा कि हमें 1-2 क्वेश्चन बदलने हैं, फेरबदल करना है, तो वो ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें पहले नंबर वाला तो ये वाला क्वेश्चन होगा। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है माउस वाला, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है मैथ साइंस वालों के लिए कि माउस वाला हो सकता है। तो अपने पास टोटल मिला के ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं जो फेरबदल जिसका हो सकता है। अब काफ़ी जो साथी जो जॉब लग चुके हैं वो कह रहे कि सर आपके कितने नंबर थे, आपके क्या क्या फेरबदल हो सकता है। तो देखो मैं फिर से बता दूं, मेरे ज़्यादा नंबर नहीं थे, मेरे खुद के 194.15 नंबर थे। मेरे खुद के 194.15 नंबर थे, यानी कि फिलहाल कट ऑफ से 2 नंबर एक्स्ट्रा है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ बस मेरे लिए ये है कि जो ये 22 क्वेश्चन है, इसमें से मात्र 1 क्वेश्चन ही ऐसा है जो मेरा वर्तमान में सही है, यानी बाकी कोई भी क्वेश्चन चेंज होता है, डिलीट होता है तो मेरा बेनिफिट ही है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेनिफिट हो दूसरे का नुकसान हो। वो एक क्वेश्चन कौन सा है, वो सेवाल वाला है कि जो सेवाल की कोशिका कैसी होती है। उस क्वेश्चन के अलावा सभी क्वेश्चन या तो मेरे अब प्रेजेंट में मेरे गलत हैं या वो डिलीट हो चुके हैं। तो आप सभी भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इन 14 क्वेश्चन में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके फ़िलहाल सही हैं या कौन कौन से गलत हैं, ताकि बाकी लोग कमेंट पढ़े तो उनको भी ये पता लगे कि उनके जो क्वेश्चन गलत हैं वह दूसरे के भी गलत हैं क्या। तो आपको वीडियो कैसे लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।